सन 1618 हिंदुस्तान की जमीन पर मुगल सल्तनत अपनी बुलंदी पर थी। बादशाह शाहजहां की शानो शौकत आसमान छू रही थी। उसी साल 2423 हिजरी यानी 1029 हिजरी में एक नन्हा शहजादा जन्म लेता है, मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। उसकी आंखों में एक अजीब सुकून और गहराई थी। कहते हैं जब वो पैदा हुआ तो दरबार के बुजुर्गों ने कहा, यह बच्चा तख्त का नहीं, तसब्बुर यानी ध्यान और तकवा का होगा। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। औरंगजेब का बचपन राजसी वैभव में नहीं बल्कि एक सादगी और सख्ती के माहौल में बीता। उसकी वालिदा मुमताज महल बहुत दीनी और नफीस तबीयत की थीं। उन्होंने अपने बेटे को तालीम दी कि शहजादे, तख्त की ताकत से ज्यादा कीमती होती है इंसाफ की ताकत। लेकिन किसे पता था कि यही बच्चा आगे चलकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत का हुक्मरान बनेगा। उसकी तालीम लखनऊ और दिल्ली के आलिमों से हुई। कुरान, फिक्ह, हदीस, अरबी, फारसी और फौजी इल्म, हर चीज में वो माहिर था। वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो उसकी बातों में एक अजीब सुकून और असर होता। कहते हैं एक बार जब औरंगजेब ने अपनी तलवार चलाना सीखा तो उस्ताद ने कहा, जहांपना, आपकी पकड़ इतनी मजबूत है कि तलवार भी आपको पहचानती है। शहजादा औरंगजेब और उसके भाइयों में हमेशा एक साइलेंट मुकाबला रहता था। सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को इल्म और सूफी फिक्र का शौक था, जबकि औरंगजेब को सख्ती, अनुशासन और नीतियों में दिलचस्पी थी। दारा शाहजहां का चहेता था, पर औरंगजेब में एक अजीब सी खामोश आग थी। वो चाहता था कि उसे उसकी काबिलियत के दम पर पहचाना जाए, ना कि किसी की मोहब्बत के सहारे। सन 1636 शहजादा औरंगजेब को पहली बार एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, दक्कन यानी डेक्कन की हुकूमत। वो औरंगाबाद पहुंचा, जहां उसकी नजर में सिर्फ एक मकसद था, सल्तनत की हदों को मजबूत करना। वो ना तो ताज का शौकीन था, ना इश्क मोहब्बत का दीवाना। वो था जिम्मेदारी का बंदा। अगर आपको ये कहानी रोचक लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा आपको बताएगा कि कैसे एक सादा शहजादा बन गया हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह। दक्कन में औरंगजेब की हुकूमत ने उसके भीतर के मुल्क चलाने वाले इंसान को जगाया। उसने वहां के सूबेदारों की नाफरमानियां खत्म की, फौज को अनुशासन में लाया और फतेह हासिल की गोलकुंडा और बीजापुर में। लोग कहते थे, ये शहजादा तख्त के लिए नहीं, तकदीर के लिए पैदा हुआ है। लेकिन उसी दौरान दरबार में साजिशें शुरू हो चुकी थीं। शाहजहां बूढ़ा हो रहा था और उसके चारों बेटे दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब अब अपने अपने मुकद्दर के लिए तैयार थे। दारा शिकोह को इल्म और सूफी फिक्र का शौक था, जबकि शुजा विलासिता में खोया हुआ था, मुराद शराब में और औरंगजेब सबसे खामोश मगर सबसे खतरनाक सोच में डूबा हुआ था। एक दिन शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। औरंगजेब ने सुना, सिर झुका लिया, कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में एक लावा धीरे धीरे उबल रहा था। वो जानता था कि सल्तनत इल्म से नहीं, इरादे से चलती है, और जब इरादा हक के लिए हो तो कोई दरबार या ताज रास्ता नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको यह हिस्सा पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि औरंगजेब तख्त के काबिल था? आपके जवाब अगले एपिसोड में शामिल किए जाएंगे। शाहजहां की बीमारी सन 1657 ने मुगल सल्तनत को जैसे अंदर से हिला दिया। चारों भाइयों ने अपने अपने इलाकों से फौजें तैयार कर लीं। ताज के लिए जंग शुरू होने वाली थी, और यह जंग सिर्फ तख्त की नहीं बल्कि सोच, नीयत और तकदीर की जंग थी। क्वीन, यहीं से शुरू होता है वो सिलसिला जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को बदल दिया। एक भाई अपने बाप का बादशाह, दूसरा भाई
बागी और औरंगजेब, वो शख्स जिसने अपने सुकून को त्याग दिया सल्तनत के इकबाल के लिए। अगर आप इस कहानी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे औरंगजेब ने अपने ही भाइयों से जंग जीतकर एक ऐसा बादशाह बनकर उभरा जिसने हिंदुस्तान को सबसे लंबे समय तक हुकूमत की। सन 1657 दिल्ली की हवाओं में बेचैनी थी। बादशाह शाहजहां बीमार पड़ चुके थे। दरबार की गलियों में सिर्फ एक सवाल था, अब तख्ते मुगल पर कौन बैठेगा। चारों शहजादे दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब अब अपने अपने फौजों के साथ सल्तनत के चार कोनों में खड़े थे। सब जानते थे अब फैसला तलवार से होगा, तख्त से नहीं। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे प्यारा बेटा था। वो इल्म, सूफी और मोहब्बत की राह पर था। लेकिन सल्तनत की सियासत में मोहब्बत नहीं चलती, वहां तो सिर्फ अक्ल और सख्ती की जबान बोली जाती है। औरंगजेब, जो हमेशा सादगी और तकवा की राह पर चला, अब एक ऐसा कदम उठाने वाला था जिससे हिंदुस्तान की तारीख हमेशा के लिए बदल जाएगी। जंग सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन की शुरुआत हुई। पहले बंगाल में शुजा को हराया गया, फिर मुराद को कैद कर लिया गया और आखिर में दारा शिकोह से आमना सामना हुआ सम्मूगढ़ के मैदान में सन 1658 में। उस दिन सूरज भी जैसे ठहर गया था। दो भाई, एक खून, एक सल्तनत, पर दो अलग सोचें। एक तरफ इल्म और सूफियत का दारा, तो दूसरी तरफ अनुशासन और ताकत का औरंगजेब। जंग के बाद दारा पराजित हुआ। औरंगजेब ने दिल्ली की तरफ रुख किया। उसके साथ थी उसकी फौज और उसकी आंखों में सिर्फ एक मकसद, सल्तनत को नई राह देना। शाहजहां ने जब यह सुना कि औरंगजेब तख्त की तरफ बढ़ रहा है तो कहा, उसने अपने भाइयों को हराया है, अब वो मुझे भी हरा देगा। और वाकई औरंगजेब ने अपने ही बाप को आगरा के किले में कैद कर दिया। एक तरफ सल्तनत का ताज था, दूसरी तरफ बाप की दुआएं। औरंगजेब ने ताज को चुना, पर उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक खामोश आंसू भी था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अब तक रोचक लग रही है तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा दिखाएगा कैसे औरंगजेब ने अपने ही भाइयों से जंग जीतकर एक ऐसा बादशाह बनकर उभरा जिसने हिंदुस्तान को सबसे लंबे समय तक हुकूमत की। तख्ते मुगल पर अब औरंगजेब आलमगीर बैठ चुका था। साल था 1658, उम्र थी सिर्फ 40 साल। दिल्ली के लाल किले में ताजपोशी हुई। कोई शानो शौकत नहीं, न संगीत, न जश्न, बस औरंगजेब के होठों पर अल्लाह का शुक्र। वो जानता था अब से उसका हर फैसला सिर्फ उसका नहीं बल्कि सल्तनते मुगलिया का फैसला होगा। शासनकाल की शुरुआत। औरंगजेब ने आते ही कई बड़े फैसले लिए। जहां शाहजहां ने ताजमहल और शानो शौकत में दौलत बहाई, वहीं औरंगजेब ने फिजूल खर्ची पर रोक लगा दी। उसने कहा, रियाया का पैसा अलंकार पर नहीं, इंसाफ पर खर्च होगा। वो खुद अपनी रियासत के खातों की जांच करता, कुरान की तालीम देता और कभी कभी खुद अपने हाथों से टोपी और कुरान की जिल्द बनाकर बेचता, ताकि उसका पेट हराम की दौलत से ना भरे। अगर आपको ये बातें सुनकर भी औरंगजेब का किरदार थोड़ा बदलता हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट में लिखिए, क्या वो सच में कठोर था या एक निष्ठावान बादशाह। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आने वाली है। औरंगजेब की नीतियां। उसने दरबार में शराब, नाच गाने और फिजूल ऐशो आराम को मना कर दिया। कई कलाकारों ने दरबार छोड़ा, पर औरंगजेब ने कहा, सल्तनत नाच से नहीं, नफ्स के नियंत्रण से चलती है। उसने जजिया टैक्स दोबारा लागू किया, जो गैर मुस्लिमों पर लगता था। इस फैसले पर बहुत आलोचना हुई, पर औरंगजेब का जवाब था, मैं शरीयत का बंदा हूं, सियासत का नहीं। दक्षिण भारत का अभियान। औरंगजेब की निगाह अब दक्कन की रियासतों पर थी। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। वो चाहता था कि पूरा हिंदुस्तान मुगल सल्तनत के झंडे के तले आ जाए। साल 1681 में वो खुद दक्कन चला गया और वहीं अगले 26 साल तक रहा। ये उसके जिंदगी का सबसे लंबा, सबसे थकाऊ और सबसे मुश्किल दौर था। वो बूढ़ा हो चला था, पर तलवार आज भी उसी तेजी से चलती थी।
उसकी आंखों में वही नूर था जो उसके बचपन में था, सिर्फ फर्ज निभाने का जुनून। वो रातों को कम सोता, दिन में फौज के साथ रहता। लोग कहते थे, आलमगीर वो बादशाह है जो खुद मुहिम में शामिल होता है। अगर आपको औरंगजेब की ये समर्पण भरी कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इतिहास का सबसे सख्त बादशाह असल में कितना सादा इंसान था। लेकिन हर ताकत का एक अंत होता है। वो जो सल्तनत बढ़ाने निकला था, अब बुजुर्ग हो चुका था। उसकी फौजें थक चुकी थीं और उसके दिल में अब सुकून की तलाश थी। सन 1707 औरंगजेब ने आखिरी सांस ली दक्कन की जमीन पर खुल्दाबाद में। मरते वक्त उसने कहा, मैंने सल्तनत को अपना सब कुछ दिया, अब मुझे सिर्फ अल्लाह की रहमत चाहिए।